हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राकेश पोद्दार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वैसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। हम कैसे पता करें कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है और एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर एनपीएन कैसे पता करें और पीएनपी कैसे पता करें। तो चलिए ये देख ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के बारे में फिर से, और उसके बाद मैं आपको पीएनपी और एनपीएन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे पता करें ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के लिए आपको टेस्टिंग करना है तो मीटर को आपको सेट कर देना है कंटिन्यूटी पॉइंट पे। जैसे कि आपका मीटर का ये जो पॉइंट है कंटिन्यूटी पॉइंट है, यहाँ पे वाईफाई जैसा सिंबल बना हुआ है। तो मीटर को आपने क्या करना है कि कंटिन्यूटी पॉइंट में यहाँ पे घुमा के लाके सेट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है कि रेड वायर क्या करना है, यहाँ पे जो ओम्स और कॉमन का सिंबल है यहाँ पे आपने रेड वायर को सेट कर देना है। और रेड वायर को किसी भी एक पिन पे, यहाँ पे हमने तीनों पिन का नाम दे दिया है, P1 P2 P3, पिन 1 पिन 2 पिन 3 ऐसा हमें नाम रख दिया ताकि आपको समझाने में इजी हो। तो हमने क्या किया, किसी भी एक पिन ने क्या किया, रेड वायर को रख दिया। और ब्लैक वायर से हमने जो चेक किया कि दोनों पिन पे चेक किया और दोनों पिन में वैल्यू आती तो ट्रांजिस्टर ओके होता और ये रेड वायर वाला पिन बेस होता। ट्रांजिस्टर का एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि हम आपको इजी लैंग्वेज बताते हैं कि यदि किसी ट्रांजिस्टर के बेस से बचे हुए दोनों पिन पे वैल्यू आती है तो ट्रांजिस्टर ओके होगा। अब देखिए मैं ये बताने वाला हूँ कि इसमें जो तीन पिन दिख रहे हैं इसमें से फिक्स नहीं है कि कौन सा पिन बेस है। बेस वाली पिन हमें नहीं पता है कि इसमें से कौन सा पिन बेस है। तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बेस कैसे ढूंढे। यदि बेस मिल गया तो ट्रांजिस्टर ओके, ट्रांजिस्टर मिल गया, चेकिंग हो गई। यदि बेस नहीं मिला तो ट्रांजिस्टर चेकिंग नहीं हो पाया। अब देखिए बेस ढूंढने के लिए क्या करना है, मीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करना है। एक बार फिर से आप सुनिए फॉर्मूला कि बेस से इमीटर और कलेक्टर पे वैल्यू आती है तो ट्रांजिस्टर ओके होता है। अब देखिए यहाँ पे उलझाने वाली बात नहीं है। बेस मतलब ये सिंपल और भी इजी समझिए, किसी भी एक पिन से बचे हुए दोनों पिन पे वैल्यू आती है तो ट्रांजिस्टर ओके होगा, किसी भी एक पिन से। हमने क्या किया कि हमें पिन तो पता नहीं तो हमने क्या किया कि इस पिन पे रख दिया, बाकी दोनों पिन को हमने ब्लैक वायर से चेक किया। यदि वैल्यू आ जाती तो ठीक है, नहीं आई तो हमने क्या करना है कि अगले पिन पे, अब ये रेड वायर को हमने क्या किया कि यहाँ पे रखा था पिन 1 पे, रेड वायर को उठा क्या करना है पिन 2 पे रख देना है और ये ब्लैक वायर को 2 और 3 अपने जगह को बदल देना है। तो ऐसे प्रोसीजर को हमने चलाते रहना है। और जब सभी पिन को रेड वायर से चेक कर लिया तो फिर क्या करना है, रेड वायर जैसे हमने रखा है तो रेड वायर की जगह पे ना ब्लैक वायर रख देना, इसको उल्टा करके चेक करना है। कहने का मतलब ये कि आपका बेस रेड वायर से भी मिल सकता है और ब्लैक वायर से भी मिल सकता है। तो आपने क्या करना है कि रेड वायर से भी आपको चेक करना है और ब्लैक वायर से भी चेक करना है। तो सिंपल सा याद रखिए, यदि दोनों पिन पे वैल्यू आ जाती है तो ट्रांजिस्टर आपका ओके होगा। बाकी बचे हुए बेस वाले पिन के अलावा बाकी बचे हुए दोनों पिन पे वैल्यू आ जाती है तो ट्रांजिस्टर ओके होगा। यदि दोनों पिन पे वैल्यू नहीं आती है तो ट्रांजिस्टर आपका फॉल्ट कंडीशन में है। पॉइंट 2, एक और पॉइंट याद रखिएगा, यदि दोनों पिन पे वैल्यू जो आती है तो दोनों पिन की वैल्यू की दूरी जो है, अप्रोक्सीमेटी जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों पिन की वैल्यू जो है लगभग 10-20 के आसपास ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपने ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग सीखा और इस चीज को हमने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है। आप थोड़ा सा देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में, एक और वीडियो हमने बनाया है उसमें भी ये चीज हमने बताया है। तो ये देखिए हमने पता है कि पीएनपी क्या होता है, एनपीएन क्या होता है। तो इस फॉर्मूला, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को समझने से पहले आपको एक और बात समझना होगा कि क्या समझना होगा, ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर बनता कैसे। तो आपको याद रखना है दो या दो से अधिक डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बनती है। दो या दो से अधिक डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बनती है। तो देखिए हमने पहले एक डायोड का इमेज दिखाया, ये आपका सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एरो जिधर के तरफ फ्लो होती है, मतलब कि यहाँ पे एक फॉर्मूला कहाँ से जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स बनी है और इलेक्ट्रॉन का एक रूल है कि वो फॉलो करता है नेगेटिव साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होती है।
तो इस बेस पे यहाँ पे जो है, जो एरो है जिधर को फॉलो कर रही है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव साइड होता है, और जिधर से फॉलो कर रही है वो आपका पॉजिटिव साइड होता है। देखिए ये एरो तीर जो है इधर की तरफ जा रही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव साइड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव साइड हो। जिधर से जा रही है वो पॉजिटिव साइड, और जिधर को जा रही है वो नेगेटिव साइड। मैं एक ही बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से एक ही बार देखने वीडियोस को समझ जाए। मेरा वीडियो बड़ा करने का कोई मैटर नहीं है, बड़ा वीडियो में भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं छोटा ही बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को क्या किया, दो या दो से अधिक डायोड की कॉम्बिनेशन को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो दो या दो से अधिक डायोड को जोड़े कैसे, तो डायोड को जोड़ने का दो ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है कि डायोड का दोनों नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर रहेगा। दूसरा फॉर्मूला है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दीजिए, नेगेटिव बाहर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रूल है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में आप नहीं जोड़ सकते। यदि आप नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो आपका फॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कि ये जो आप जो जैसे कि घर पे भी आप एक नेगेटिव वायर एक पॉजिटिव वायर को आप जब जोड़ देते हो तो शॉर्ट हो जाता है। यहाँ भी यही फॉर्मूला होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर में भी नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए यही दो कंडीशन बनता है जिस कंडीशन से हम उसको जोड़ते हैं। तो इजी है कि देखिए एक कंडीशन ये बना कि ये वायर जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन जोड़ दिया, तो ये जो बाहर का ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये देखिए नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये कंडीशन जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, और ये कंडीशन जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। देखिए यहाँ से क्लियर नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें हम बताने वाले हैं, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू करिए। देखिए डायोड का एक आपने फॉर्मूला देखा था कि पॉजिटिव पे रेड वायर को रखते हैं और नेगेटिव पे ब्लैक वायर को रखते हैं, तो हमें मीटर पे 1 शो करता है। क्या, पॉजिटिव पे रेड वायर और नेगेटिव पे ब्लैक वायर रखते हैं तो मीटर पे 1 शो करता है। मतलब कि जब हम ओके कंडीशन में रखते हैं पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव, तो हमें 1 शो करता है। लेकिन जब भी हम डायोड को उल्टा चेक करते हैं तो हमें क्या करता है, शो वैल्यू। जब भी डायोड को हम उल्टा शो करते हैं तो हमें क्या करता है, शो वैल्यू। तो वैसे यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। सपोज करिए कि ये आपका बेस है, ठीक है, बेस पे हमने रखा रेड वायर, ये आपका नेगेटिव है बेस, इसमें हम रखते हैं रेड वायर, मतलब कि उल्टा रखा, नेगेटिव पे हमने रख दिया पॉजिटिव, तो क्या हुआ कि दोनों साइड वैल्यू आएगी, क्योंकि ये डायोड का रूल है। क्योंकि डायोड जैसा ही ट्रांजिस्टर की चेकिंग होती है, तो नेगेटिव पे हमने रखा रेड वायर और दोनों साइड हमने किया ब्लैक वायर से चेक किया, तो ये क्या आपको देगा, वैल्यू देगा दोनों साइड। मतलब कि जो रेड वायर यदि बेस होता है, इससे ये क्लियर होता है कि रेड वायर यदि आपका बेस होता है तो आपका कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। इजी, यदि रेड वायर से आपको बेस मिलता है तो आपका ट्रांजिस्टर होगा पीएनपी। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेड वायर से यदि बेस होगा तो ट्रांजिस्टर आपका बनेगा पीएनपी। यदि अब यहाँ पे देखिए रेड वायर से, यहाँ पे आप ब्लैक वायर से करते हैं तब तो उससे वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव पे ब्लैक वायर रखिएगा तो डायोड आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। लेकिन वही यहाँ पे आप ब्लैक वायर रखिए, क्योंकि पॉजिटिव पे आपने ब्लैक वायर रखा है तो दोनों साइड आपको वैल्यू मिल जाएगा, और ये आपका ओके कंडीशन होगा। यदि ब्लैक वायर से आपको ट्रांजिस्टर का बेस मिलता है तो आपका ट्रांजिस्टर बनेगा पीएनपी, और रेड वायर से आपको बेस बनता है तो आपका, सॉरी, ब्लैक वायर से आपका बेस बनता है तो आपका ट्रांजिस्टर बनेगा एनपीएन, और रेड वायर से आपका बेस बनता है तो आपका ट्रांजिस्टर बनेगा पीएनपी। देखिए यहाँ पे जो है आप एरो से आप क्लियर कर लीजिए। देखिए जो एरो आपका बाहर की तरफ दिखाता है, यदि सर्किट चार्ट में आते हैं तो जो एरो आपका बाहर की तरफ दिखा रहा है वो आपका हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जो एरो अंदर की तरफ दिखा रहा है वो आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये आपको छोटा बेसिक चीज याद रखना है। और दूसरी बात, ट्रांजिस्टर का जो बेस से इमीटर और कलेक्टर पे जो वैल्यू आती है, तो ज्यादा वैल्यू वाला पिन इमीटर होता है और कम वैल्यू वाला पिन कलेक्टर होता है। दूसरी बात, ट्रांजिस्टर हमेशा इमीटर से ही इन होता है या इमीटर से ही आउट होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक्स में मिल जाएंगे। यदि आप बीटेक या एमटेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी बड़ी डिग्री की
क्लासेस करते हैं तो आपको ये इमेज और आपको बहुत जरूरत पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी काम करना चाहते हैं तो चाहे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी डिवाइसेस क्यों ना हो, ट्रांजिस्टर को ये भी सिंबल दिया जाता है। एक तो आपने फेस देखा ट्रांजिस्टर का, दूसरा ये सिंबल है, और तीसरा डिनोटिंग लेटर होता है। जैसे इसका शॉर्टकट नेम दिया हुआ है, जैसे वी, यू, क्यू या टी, इस चारों में से कोई भी एक नाम दिया हुआ है। अब देखिए ये जो नाम देने का सेंस है कि कोई अमेरिकन वर्डिंग है, कोई इंडियन वर्डिंग है। जैसे इंडिया में आप इंडियन सर्किट चार्ट आप देखिएगा तो आपको सबसे ज्यादा क्यू मिलेगा, ठीक है। यदि अमेरिकन देखिएगा तो यू मिलेगा। तो ऐसे ही सभी जगह का है, और हमने क्या किया कि कॉमन को उठा लिया जो मैक्सिमम पॉपुलर है, और दो चार नाम इसके होंगे शॉर्ट नेम, लेकिन हमने क्या किया पॉपुलर नेम को उठा लिया है। तो चलिए मैं आज आपको वीडियोस को यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियोस बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन चलिए आप देखते रहिए, और मेरा जो है आप वीडियोस को देखते रहिए, और वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर करिएगा, और अगला नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप जरूर हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को शेयर करना जरूर, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप हमारे नोटिफिकेशंस को जानना चाहते हैं तो। और देखिए ये हमारा जो है फेसबुक या व्हाट्सअप या ट्विटर का लिंक है, या व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। यदि आप, मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो आप यदि हमें अपना कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं, तो आप हमें कमेंट करिए नीचे, और अपना व्हाट्सएप पे आप फोटो और एड्रेस भी जरूर भेजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन के साथ साथ आपको इमेज भी दिखा सकूं कि ये आदमी या फिर ये स्टूडेंट है मेरे और इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आपको धन्यवाद, और अगली वीडियोस के को लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तो ओके, धन्यवाद।